अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। बानी पीटीआई की दोनों बहनें डी चौक से गिरफ्तार। अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। बानी पीटीआई की दोनों बहनें डी चौक से गिरफ्तार कर ली गई हैं और थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी था। बानी पीटीआई की दोनों बहनें डी चौक से गिरफ्तार कर ली गई हैं। अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया है। ये मनाजिर भी आपको बोल की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। बानी पीटीआई की दोनों बहनें डी चौक से गिरफ्तार कर ली गई हैं। अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। बानी पीटीआई की दोनों बहनें डी चौक से गिरफ्तार कर ली गई हैं और गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया है। बोल में ये मनाजिर भी आपको बोल की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। बानी पीटीआई की दोनों बहनें डी चौक से गिरफ्तार कर ली गई हैं। हम खबर से नाजरीन आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है, जिसमें बानी पीटीआई की दोनों बहनें डी चौक से गिरफ्तार कर ली गई हैं। अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है। बानी पीटीआई की दोनों बहनें डी चौक से गिरफ्तार कर ली गई हैं। और नाजरीन, एक और अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सोहान के करीब पीटीआई कारकुनान का पुलिस पर पथराव। पीटीआई कारकुनान के पथराव से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद में सोहान के करीब पीटीआई कारकुनान का पुलिस पर पथराव। पीटीआई कारकुनान के पथराव से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। अहम खबर नाजरीन आपसे शेयर कर रहे हैं, जहां इस्लामाबाद में सोहान के करीब पीटीआई कारकुनान का पुलिस पर पथराव। पीटीआई कारकुनान के पथराव से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां सोहान के करीब पीटीआई कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया है। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी खबर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रवामा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। इस हवाले से जानते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कॉमेंट करेंगी? आज की ये एक बड़ी खबर है कि भारत ने शायद एक कदम बढ़ाया। देखिए, मैं तो इस लेवल तक नहीं जाऊंगी जहां मैं इस खबर को खुशाइंद कहूँ। मेरा ख्याल है कि ये सफारती रेसिप्रोसिटी है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल होस्ट किया था इंडिया ने एससीओ का समिट, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो उस वक्त थे बिलावल भुट्टो साहब, वो तशरीफ ले गए थे। और ये विजिट 12 साल बाद हुआ था पाकिस्तान इंडिया के बीच में, और वो इसीलिए हुआ था कि ये इट वाज़न्ट कोई बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से ये विजिट नहीं था। ये विजिट एससीओ की समिट को अटेंड करने के लिए था। एससीओ का समिट को चाइना और रशिया लीड करते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया पहले ऑब्जर्वर थे, अब उनके पास मेंबरशिप है। तो ये समझिए इंडिया ने रेसिप्रोकेट किया है। दूसरी बात ये है कि चाइना की जो अहमियत और रशिया का जो किरदार है अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में, लोग इस हद तक कहते हैं कि शायद ये नेटो ऑफ द ईस्ट बन जाएगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो जाहिर है अगर ये ऑर्गेनाइजेशन की इतनी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस होने जा रही है, तो इंडिया को सूट नहीं करता था कि वो इन कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा ना बने। और जिस तरह बावजूद 2 मुल्कों की ताल्लुकात की खराबी की वजह से सार्क खत्म हो गई, कोई नहीं चाहेगा कि एससीओ का भी वही हाल हो। और एससीओ का फर्क ये है कि इसको रशिया लीड करता है, इसको चाइना लीड करता है, और ये जो टेररिज्म है खत्ते में, जो दीगर मसाइल हैं, उनकी तरफ देखता है, बशमूल कनेक्टिविटी। तो ये जो इतनी बड़ी अहम कॉन्वर्सेशन है, इससे इंडिया बाहर तो नहीं रह सकता था। तो जाहिर है कि वो अपनी सफारती कद को भी बढ़ाना चाहता है, वो इसका हिस्सा बनना चाहता है, वो वैक्यूम नहीं क्रिएट करना चाहता। पाकिस्तान के लिए द फैक्ट कि समिट पाकिस्तान में हो रहा है अहम बात है। उसकी भी सफारती अहमियत जो है वो उजागर होती है, और वो यूज कर सकता है इस मौके को अपना रीजनल कैरेक्टर को शोकेस करने के लिए। ठीक है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद थी। आपका शुक्रिया।
एक बार फिर बात करेंगे पीटीआई के एहतजाज की। पीटीआई रहनुमा मुल्क की इज्जत खाक में मिलाने पर तुल गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के आम इजलास के बावजूद इस्लामाबाद में फसाद का प्लान बना लिया है। ओपोजिशन लीडर उमर आयुब ने बेशर्मी से डी चौक पहुंचने का ऐलान कर दिया। कहा हमारी मंजिल डी चौक है, हर सूरत पहुंचेंगे। सारे रवालीपुर से पूरा हमारा जा रहा है जुलूस और इंशाअल्लाह ताला डी चौक हमारी मंजिल है। ये पुरअमन एहतजाज होगा, हमारा आईनी और कानूनी हक है। ये हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, इनको इस फॉर्म 47 की फैशिस्ट हुकूमत को हम लोग कंडेम करते हैं, मुज़ामत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हुक्म है और इंशाअल्लाह हम लोग अपना पुरअमन एहतजाज ज़रूर करेंगे। पीटीआई कारकुनान ने इस बार गुलेल के बजाय असला उठा लिया। मुसल्लह कारकुनान पेशावर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। धमकी देते हुए कहा कि गोली भी चलाएंगे और बंद रास्ते खोलकर हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दाल हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई का घिनौना मंसूबा बना लिया है। ढिटाई की इंतहा कर दी हुकूमती दरख्वास्त को भी खातिर में न लाए, हर सूरत डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। कहा हमारी मंजिल डी चौक है, हम वापस नहीं आएंगे। काम है कि वक्त है, सब ने निकलना है और पाकिस्तान के आइन के ताबूत के लिए, की आज़ादी के लिए हमने हर समय कुर्बानी देनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फरमान है कि आपने कोशिश करनी है, तो हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह अल हक है और इंशाअल्लाह जीत हमेशा। बिल्कुल। और नाजरीन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत पर ही इल्ज़ाम धर दिया। कहा हुकूमत पुरअमन एहतजाज को ज़बरदस्ती पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज में नून लीगी मुसल्लह कारकुनान शामिल होने के शवाहिद मिलने का दावा भी कर दिया। जो कर रहे हैं वो गलत है। पुलिस और जिला इंतजामिया अपना काम करेगी। कल भी दरख्वास्त की थी कि अभी जलसे और एहतजाज ना करें। जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं एक बार फिर सोच लें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना फसाद ग्रुप को फिर तंबीह। कहा एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन एहतजाज की इजाज़त लेना ज़रूरी है। एहलकारों को बगैर हथियार तैनात किया गया है। ये भी कहा कि सारे पाकिस्तानी हैं और काबिल एहतराम है। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए वो किस वक्त पर क्या कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले बहैसियत पाकिस्तानी सोचे। वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि मेहमानों को यकीन दिलाना है कि आप महफूज मुल्क में आए हैं। रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है, और इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। ये उनकी मर्जी है जिन्होंने फैसला किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो हमारी पुलिस और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जिला इंतजामिया है वो अपना काम पूरा करेगी। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सिवाय SP के किसी के पास गन नहीं है, लेकिन वीडियोज़ में तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। दावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे, अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आईनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। और नाजरीन, अली अमीन गंडापुर फसाद फैलाने आ रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जलाओ, घिराव और मार धाड़ चाहता है। अली अमीन किरणों, लिफ्टर, सेक्टर, सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। बयान में कहा कि सियासी लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। इनका कहना है कि पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। न औरत की तमीज़ न माँ बहन की तमीज़। फितना फसाद ग्रुप को कहता हूँ कि ज़बान वो बोलो जो अपने घर में ना बोल सको। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साजिश अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही है। फितना फसाद ग्रुप नहीं चाहता कि मुल्क में तरक्की हो। उनके नहीं के बावजूद नून लीग की हुकूमत अरबों की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाई है। तो धाकड़ लो,
आग लगा दो, फसाद कर दो, छोड़ेंगे नहीं। फिर ना माँ की तमीज, ना बहन की तमीज, ना औरत की तमीज, जबान वो बोलो जो अपने घर में ना बोल सकते हो। ये वही लोग हैं जिनके वजीरे खजाना ने फोन करके कहा था ये IMF का प्रोग्राम कहीं हो ना जाए। बॉस कहता है, खान कहता है कहीं हो ना जाए, खत लिखो। ये वही IMF का खत है जो कभी खत की शक्ल में आपके सामने आता है और कभी अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन की शक्ल में। अपने मुल्क के खिलाफ अमेरिका के अंदर बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन। अजीब सी कैफियत थी 2013 से पहले कि बिजली नहीं है, बिजली है तो पानी नहीं है, पानी है तो रोशनी नहीं है, रोशनी है तो गैस नहीं है, बस नहीं है नहीं है नहीं है की गर्दान थी। उसके बाद 1-1.5 साल नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा की गर्दान चलती रही। फिर हो गया ना, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, बिजली भी आ गई, पानी भी आ गया, गैस भी आ गई, तरक्की भी होनी शुरू हो गई। हम एटमी कुव्वत हैं, इसराइल हम पर हमला नहीं कर सकता। इसराइल बानी पीटीआई के जरिए हम पर हमलावर है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले 2014 में भी CPEC पर दस्तखत हो रहे थे तो बानी पीटीआई का हमला आवर। अब भी फिर से शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत, हमारे साथ तो उसने पंगा लिया तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है। इसलिए वो फौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के ज़रिए हमारे ऊपर हमला आवर। वो एक 2014 में हमारे ऊपर हमला किया था और एक अब हमला बार बार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है अंदर से मिसमार हो। तो ये स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के शहरियों को ये समझना चाहिए ये क्या हो रहा है। इमरान खान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान खान इनका सरबराह है। इमरान खान इनको लीड कर रहा है, क़यादत कर रहा है इस अटैम्प्ट की। बार बार जो है ये आज से 90 की दहाई से ये प्रेडिक्शन हो रही है। वतन अजीज़ को इस शख्स से ख़तरा है। जब कहा गया है कि भाई आप पोस्टपोन कर, बाद में ये कर लें एहतजाज, जो है इस मौके पे क्यों एहतजाज किया जाए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। अमीर जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन मार्च में शिरकत की दावत दी है। मुलाकात में फ़लस्तीन और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सराय के मुताबिक गज़ा के मामले पर 7 अक्टूबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक हुआ। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इसराइली मसालिम के खिलाफ यकज़बान होकर मौसर पैगाम दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर मजीद मौसर हिकमत अमली इख्तियार करे। कौम से अपील है कि अहले फ़लस्तीन के लिए 7 अक्टूबर को इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ तैमूर रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले अहले गज़ा पर इसराइली जारहियत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। के हवाले से 7 अक्टूबर को यौम यकजहती गज़ा हुकूमत इसको अनाउंस करे, बल्कि पूरी दुनिया में सिफारती रब्ता करके पूरी दुनिया में जिस तरह से फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन ने इसकी अपील की है तो पाकिस्तान इनिशिएट करे, लीड करे और पूरी दुनिया में यौम यकजहती गज़ा मनाया जाए। और पाकिस्तान में स्पेशली हमारे लाख इख्तलाफ हैं, ज़ाहिर सबको मालूम है कि हुकूमत से हमारे बेशुमार इख्तलाफात हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर हम ये चाहते हैं कि गज़ा के मौके पर हम कोई ऐसी चीज़ ना करें और पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक बात हो। हमने IPPs के हवाले से और महंगी बिजली पर अपने पूरे कंसर्न का इजहार भी, तस्करा भी किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो है कि वो जो इक़दामात कर रहे हैं उससे ब्रीफ करेंगे, लेकिन बहरहाल इस पर तो हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हर सूरत में बिजली की कीमत कम होनी चाहिए और IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और उस पर खासी बात हमने जो है की है। खबर शामिल करेंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मुजाहिरीन से निपटेंगे। अब तक 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तफसीली मौक़िफ़ दे चुके हैं। मिनिस्टर इंटीरियर साहब की तरफ से एक डिटेल्ड ऑफिशियल प्रेस टॉक हो चुकी है, तकरीबन कोई 2:15-2:30 बजे के करीब दोपहर को। उसमें जो ऑफिशियल वर्जन है वही इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल वर्जन है। काइंडली उसी को ऑफिशियल अभी तक जहां तक है, जहां पर कोई शरंगेजी हो रही है, जहां पे पुलिस पे पथराव हो रहा है, जहां पर पुलिस के खिलाफ कोई
पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है या इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, वहाँ पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी तक 30+ जो अरेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम लोगों ने बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम लोग कानून को किसी सूरत किसी को हाथ में नहीं लेंगे। अफगानिस्तान से यमन तक आलम इस्लाम के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का दो टोक ऐलान, कहा मुसलमान कौमों को ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। अफगानिस्तान से यमन तक आलम इस्लाम के दिफा के लिए हम तैयार हैं। फलस्तीन किसका है, ये गासिब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का दो टोक ऐलान। إلا أنه موجه بشكل خاص إلى الشعبين العزيزين اللبناني والفلسطيني نحن جميعا مصابون। आयतुल्लाह खामनेई ने 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा दिया, शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खामनेई ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को खिराज तहसीन पेश किया, सूरह अल असर तिलावत की और हक पर डटे रहने की अहमियत पर जोर दिया। खामनेई ने अमेरिका और इसराइल को उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका दुश्मन करार दिया। मुतालबा किया कि मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ तागूती कुव्वतों का मुकाबला करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों का केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात आया। हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी जवाब जमा करा दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। केस की मज़ीद समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर की आला अदालत में अहम केस की सुनवाई हुई। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का मामला ज़ेर समात आया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मिर्जा अंसर अदालत में पेश हो गए। इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान दांझा ने जवाब जमा करा दिया। वकील इमरान दांझा ने कहा दरख्वास्त गुजार मुतासर फरीक नहीं, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। मिर्जा अंसर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अदालत ने इस्तफसार किया क्या सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए लगी है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाले जा रहा है। पूछा गया कि क्या सियासी जमातों बिलखुसूस PTI की तरफ से कोई आया। अदालत ने वाज़ेह किया कि आईन आमराना तौर पर नहीं चलाया जा सकता। सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम मावरा आईन इक़दाम है जिसका मकसद सियासी जमातों को फ़ायदा पहुँचाना है। अदालत ने फरीक बनाई गई तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 41 जुडिशल अफसरान के तबादलों की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 16 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 25 सिविल जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। 10 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के खदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई। मुख्तलिफ बैंकिंग कोर्ट्स में तैनात जबकि 3 डिस्ट्रिक्ट जजेस को मुख्तलिफ अजला की सेंट्रल अदालत में बतौर स्पेशल जज तैनात कर दिया गया है। 2 जजेस को लाहौर और रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में तैनात कर दिया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट जज को बतौर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रुझान मुस्बत, कारोबार ही कारोबार। स्टॉक मार्केट में ये जुम्मा अच्छा रहा। डॉलर की कदर में गिरावट भी जारी रही, तमाम सोना महंगा हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी देखी गई। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 83,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 110 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 83,531 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ, जबकि 810 पॉइंट्स इजाफे से 83,605 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। मार्केट में पूरा दिन 20 अरब रुपए मालियत के 37 करोड़ हिस्स का कारोबार हुआ। 201 कंपनियों के हिस्स में इजाफा, 167 कंपनियों के हिस्स में कमी हुई, जबकि 76 कंपनियों के हिस्स में इस्तेहकाम रहा। दूसरी जानिब ऊंची उड़ान उड़ता डॉलर भी नीचे आने लगा। अमरीकी डॉलर की कदर में एक बार फिर कमी आई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 24 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 74 पैसे से कम होकर 277 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोने की बात करें तो फी तोला सोना 1800 रुपए महंगा होकर 2,76,200 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1543 रुपए इजाफे के बाद 2,36,797 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $18 का इजाफा हुआ और सोना 2660 फी औंस की सतह पर पहुंच गया।
अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां सोहराब गोट नाले में 2 बच्चों के गिरने का वाकया पेश आया है। एक बच्चे को बाहिफाजत निकाला गया, दूसरे की तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे की शनाख्त 12 साला इस्माइल के नाम से की गई है। कराची से अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां सोहराब गोट नाले में 2 बच्चों के गिरने का वाकया पेश आया। एक बच्चे को बाहिफाजत निकाला गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें सराबकोट अलासिफ स्क्वायर के करीब नाले में 2 बच्चे गिर गए हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, जबकि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया बच्चे दोपहर 3 बजे करीब नाले में खेलते हुए गिर गए हैं। बच्चों के नाले की गिरने की इत्तला पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि एक बच्चे की उम्र 10 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 12 साल बताई गई है। 12 साल इस्माइल जो है उसको बाहिफाजत जो है वो निकाल लिया गया, जबकि एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल के करीब बताई गई है तमाम वो लापता है। उसकी सर्चिंग के लिए जो है रेस्क्यू की वाटर मशीनें जो है वो वहाँ पर मौजूद है और डी वाटरिंग रेस्क्यू एहलकार जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मौके पर शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, मोहम्मद काशान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजाम और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शरपसर नासे से सख्ती से निपटने की हिदायत। इस्लामाबाद में अमन की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अपडेट करें, इस्लामाबाद में इंतजामिया और पुलिस हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजाम और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर बैटर ज़ैक किरोली पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से मुतमईन है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गर्म मौसम से सीरीज की तैयारी पर फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को हमेशा सख्त हरीफ समझते हैं। मेजबान टीम को हराने के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी। To start the series, yeah, and I recovered well from it, so yeah, very happy. Yeah, absolutely raring to go. Yeah, and if I've learned one thing, it's how much it means to play for England. So yeah, can't wait to get out there with the boys again. We loved it. We were talking about it today, just how much we enjoyed that series and how much we got around each other, and how pleased we were with how we played. And you know, against a good Pakistan team, we're going to have to be at our best again. And yeah, no, we're looking forward to that challenge. We got a really versatile bowling attack. Bit of pace and also some skill in there as well. So and 2 young spinners who, well, 3 young spinners with Leachy still young. So yeah, no, we've got a really good bowling attack, and they're all looking forward to that challenge as well. और अब आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सजा आलमी सकाफती रंगों का मेला। दुनिया भर के 40 मुख्तलिफ ममालिक के आर्टिस्ट थिएटर, डांस, म्यूजिक और फाइन आर्ट के जरिए अपनी अपनी सकाफत और फन का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। आज रात इटली के आर्टिस्ट थिएटर पेश करेंगे, जबकि मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गाजी झंडेर से। गाजी, बताइए। मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में। यहाँ पर सकाफती मेले के हवाले से मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए हैं। आलमी सकाफती मेला जो 26 सितंबर से 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आज का जो इवेंट है वो इटली से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट आज रात 8 बजे एक थिएटर पेश करेंगे, जबकि मजमूई तौर पर अगर हम बात करें 40 मुख्तलिफ ममालिक से 450 से ज़ायद आर्टिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में, जो अपने अपने तरीके से सकाफती हवाले से अपने अपने इलाकों की सकाफत यहाँ पर पेश करेंगे। आज जब हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं तब भी आर्ट्स काउंसिल मेला सजा हुआ है। लोग मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और शेड्यूल चेक कर रहे हैं कि कब कौन सा प्रोग्राम किस वक्त होगा। ठीक है गाजी, आपका बेहद शुक्रिया। और नाजरीन, इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।